एक सच्चा परमेश्वर कौन है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कई सारे दावे और कई सारे कथा कहानी वाले देवता हैं। इसलिए एक सच्चे परमेश्वर की पहचान बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक सच्चा परमेश्वर उन सभी झूठे देवताओं से अलग है जो दुष्ट आत्माओं और भ्रमित मनुष्यों द्वारा मानव जाति पर थोपे गए हैं। मनुष्य की कल्पनाओं और हाथों से बनाए गए देवता बिल्कुल बेकार है। यशायाह 44:9-10 में कहता है, जो मूर्त खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूर्त डाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। यूहन्ना 1:14 में बाइबल बताती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। बाइबल कहती है कि एक सच्चा परमेश्वर ब्रह्मांड का प्रभु है। वह स्व अस्तित्व वाला निर्माता है। वह आत्मा है। वह अनंत यानी शाश्वत है और व्यक्तिगत है। एक सच्चे परमेश्वर के पास सारा ज्ञान और सारी शक्ति है। वह सभी स्थानों में मौजूद है और अपरिवर्तनीय है। इसके अलावा कई झूठे देवता हैं। अकेले हिंदू धर्म में 330 मिलियन देवताओं की मान्यता दी जाती है, लेकिन उनमें से किसी में भी एक सच्चे परमेश्वर के गुण नहीं है। बाइबल कहती है, परमेश्वर न्यायी है, प्रेमी है और सच्चा है और पवित्र है। परमेश्वर दया दिखाता है। परमेश्वर पाप का न्याय करता है, परंतु वह क्षमा भी प्रदान करता है। कोई भी परमेश्वर जो न्यायपूर्ण, प्रेमपूर्ण, सच्चा, पवित्र, दयालु और क्षमाशील नहीं है, वह सच्चा परमेश्वर नहीं है। एक सच्चा परमेश्वर त्रिएकता में विद्यमान है। बाइबल 3 दिव्य व्यक्तियों की बात करती है जो एक परमेश्वर में समान स्वभाव और सार साझा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक में 3 है। एक सच्चे परमेश्वर की यह विशेषता उसे एकेश्वरवादी धर्मों के अन्य सभी देवताओं से अलग करती है। उदाहरण के लिए, इस्लाम एक ईश्वर अल्लाह की शिक्षा देता है, लेकिन यह एक झूठा ईश्वर है क्योंकि अल्लाह त्रिएक नहीं है। परमेश्वर की कोई भी अवधारणा जो यीशु मसीह को बाहर करती हो, वह दोषपूर्ण है। जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, 1 यूहन्ना 2:23 में, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। उसने सृष्टि में अपनी शक्ति और महिमा प्रकट की है। उसने अब्राहम के सामने स्वयं को प्रकट किया, उसे विश्वास के एक नए जीवन के लिए बुलाया और उसके लिए एक नया राष्ट्र बनाया। एक सच्चे परमेश्वर ने बाद में खुद को इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर के रूप में पहचाना और मिद्यान में मूसा के सामने स्वयं को प्रकट किया। मूसा का उपयोग करते हुए एक सच्चे परमेश्वर ने अपने लिखित शब्द बाइबल के माध्यम से स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करना शुरू कर दिया। और एक सच्चे परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु में स्वयं का अंतिम प्रकाशन दिया है। अतीत में परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के माध्यम से कई बार और विभिन्न तरीकों से हमारे पूर्वजों से बात की थी, लेकिन इन अंतिम दिनों में उन्होंने हमसे बात की है। हम उसके पुत्र के पास यीशु परमेश्वर के अस्तित्व का सटीक प्रतिनिधित्व है। यीशु देहधारी परमेश्वर का वचन है जिसने हमारे बीच में अपना वास बनाया। हम सभी के पास यह विकल्प है कि हम किसकी आराधना करें। यहोशू 24:15 में यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूँगा। पहला राजा 18:21 में एलिय्याह ने कार्मेल पर्वत की चोटी पर लोगों से कहा कि वे अब परमेश्वर के संबंध में दुविधा में नहीं रह सकते, और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। आज लोग पुराने नियम में वर्णित उन्हीं पैगन देवताओं में से कुछ की पूजा करते हैं।
या वे झूठे देवताओं की पूजा करते हैं या वे स्वयं की पूजा करते हैं, परंतु झूठे देवताओं की पूजा से अंत में मृत्यु ही होती है। यूहन्ना 17:3 में बाइबल बताती है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम रूत के समान बने जिसने मोआब की मूर्तियों के स्थान पर एक सच्चे परमेश्वर को चुना, जैसा रूत 1:16 में लिखा है। आमीन।